हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होती है? ऐसी दवाएं जो पूरी तरह से रिवर्सिबल तरीके से पेशेंट को बेहोश कर देती है। मतलब जो पेशेंट है उसको बेहोश कर देती है, बट बाद में थोड़ी देर में वो होश आ जाता है जब दवा का असर खत्म होता है। इससे क्या है, पेन भी फील नहीं होता है पेशेंट को और सर्जरी भी आराम से हो सकती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले है बेस्ड ऑन द रूट। ठीक है, कौन से रूट से ड्रग्स को दी जाता है? फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू कौन सी ड्रग्स दी जाती है? गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन। वोलेटाइल लिक्विड में आता है हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन और सेवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन और ईथर। तो ये है हमारे इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक। सेकंड है आईवी जनरल एनेस्थेटिक, जो इंट्रावीनस के थ्रू दिए जाते हैं। वो कौन कौन से? इंड्यूसिंग एजेंट, डिसोसिएटिव एजेंट्स एंड बेंजोडाइजापीन्स। तो डिसोसिएटिव कीटामाइन, बेंजोडाइजापीन में मिडाजोलम यूज होता है और ओपियोइड्स से फेंटेनाइल यूज होता है। ये है आईवी ड्रग्स जो आईवी के थ्रू दी जाती हैं। नेक्स्ट कुछ मीनिंग्स जो मैंने अभी बोला है कि जो इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो कौन से होती हैं? ड्रग्स जो पेशेंट को जल्दी बेहोश करने के लिए दिए जाती है, जिससे पेशेंट जल्दी बेहोश हो जाए, उनको बोलते हैं इंड्यूसिंग एजेंट। डिसोसिएटिव जैसे कीटामाइन ड्रग थी। डिसोसिएटिव का मतलब ऐसी दवाई जो दिमाग के सेंसर को डिप्रेस कर देती है, मतलब अवेयरनेस उसकी खत्म हो जाती खत्म नहीं होती है, बट उसको जो दर्द है वो महसूस नहीं होता है। डिसोसिएटिव में क्या होता है कि जो पेशेंट्स है वो कॉन्शियस तो होता है बट उसको पेन महसूस नहीं होता। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स की फार्माकोलॉजी क्या है? फर्स्ट में आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले है कौन कौन से मैकेनिज्म से जो ड्रग्स है वो काम करती हैं। फर्स्ट है सीएनएस को डिप्रेस करती है। कुछ ड्रग्स सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, जैसे सीएनएस के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारे कॉन्शियसनेस और अलर्ट को कंट्रोल करता है। तो जो जनरल एनेस्थेटिक की कुछ ड्रग्स है वो सीएनएस के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, जिससे कंट्रोल और जो पर्सन है वो कॉन्शियस नहीं रहता, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। सेकंड मैकेनिज्म है, ज़्यादातर ड्रग्स है वो गाबा ए रिसेप्टर को पोटेंशिएट करती है, जैसे प्रोपोफॉल, थियोपेंटेल। गाबा ए रिसेप्टर पोटेंशिएट होगा, क्लोरीन इनफ्लक्स इंक्रीज होगा और सीएनएस इनिबिशन हो जाएगा, जिससे पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो कुछ ड्रग्स है वो गाबा ए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है या पोटेंशिएट कर देती हैं। नेक्स्ट है अ, जो थर्ड है वो है कीटामाइन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती हैं। एनएमडीए रिसेप्टर क्या है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन को रोक देती हैं। ठीक है, तो ये थर्ड मैकेनिज्म है जो एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है ड्रग। फोर्थ कौन सा मैकेनिज्म है? डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जितने भी आपके एक्साइटेटेड न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो जो उनकी एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जो पर्सन है वो अपना कॉन्शियस या कंट्रोल है वो खत्म कर लेता है, मतलब वो कॉन्शियस नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। तो ये थे 4 मैकेनिज्म। नेक्स्ट है ड्रग फॉलो विच मैकेनिज्म। कौन सी ड्रग कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? गाबा ए को जो पोटेंशिएट करती है वो कौन कौन सी ड्रग है? थियोपेंटेल, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट और वोलेटाइल इनहेलेशन एजेंट। जो एमडीए रिसेप्टर वो कीटामाइन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओपॉइड रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती है वो फेंटेनल, बेंजोडाइजापीन में है मिडाजोलम। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एनास्थीसिया। तो टोटल 4 स्टेज है एनास्थीसिया की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज है एनाल्जेसिया, जिसमें दर्द की संवेदना खत्म हो जाती है, पेशेंट कॉन्शियस होता है बट उसको दर्द महसूस नहीं होता। सेकंड स्टेज है एक्साइटमेंट, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ब्रीथिंग इरेगुलर होती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज होती है सर्जिकल एनास्थीसिया, जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उसको पेन फील नहीं होता है। फोर्थ स्टेज है पैरालिसिस, जिसमें डेथ भी हो सकती है ड्यू टू ओवरडोज। नेक्स्ट है इनहेलेशन फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में है फर्स्ट ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। जितनी ज़्यादा ड्रग की जो वैल्यू है, दवा की वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है, उतनी तेज वो इंडक्शन करेगी, उतनी जल्दी पर्सन रिकवर होगा। ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो खून में दवा ज़्यादा घुलेगी, जिससे इंडक्शन मतलब एक्शन धीरे प्रोड्यूस होगा और रिकवरी भी धीरे होगी, जैसे कि हेलोथीन। तो ये है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, जो फार्माकोकाइनेटिक का पॉइंट है इनहेलेशन एनेस्थेटिक का। सेकंड है मैक, मिनिमम एल्वोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है उनका जितना मैक कम होगा, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना कम हम क्वांटिटी में जनरल एनेस्थेटिक दे सकते हैं ताकि वो उतना ही एक्शन प्रोड्यूस करें।
ठीक है? तो इसमें पोटेंसी चेक की जाती है ड्रग की। नेक्स्ट है जो थर्ड है फार्माकोकाइनेटिक, वो है एल्वोलर कंसंट्रेशन। एल्वोलर कंसंट्रेशन में जितनी तेज सांस लेगा उतनी जल्दी दवाई क्या है एल्वोलाई से ब्लड में जाएगी और जल्दी इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, जल्दी एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होगा। फोर्थ है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जितना धीमा होगा दवा उतनी ज़्यादा ब्लड में डिल्यूट हो जाती है। ठीक है? तो ज़्यादा कार्डियक आउटपुट और इंडक्शन उतना धीमा हो जाता है। ठीक है? उल्टा असर होगा। तो ये थे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ आईवी एजेंट्स। आईवी एजेंट्स के क्या है? हाईली लिपिड सोलुबल होते हैं, तेजी से ब्रेन में पहुंचते हैं और जल्दी इंडक्शन शो करते हैं। शॉर्ट एक्शन होता है क्योंकि ये रिडिस्ट्रीब्यूट जल्दी हो जाता है ब्रेन, मसल्स और फैट में। मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीशन होता है इसका बाय किडनी। जितने भी आईवी एजेंट्स हैं जनरल एनेस्थेटिक के। तो नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, उनके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, अरिथमिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और मार्जिनेट हाइपरथर्मिया। ये कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के। जो हेलोथोइन है वो अरिथमिया भी प्रोड्यूस करता है और हिपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे फास्ट आईवी इंडक्शन कौन सा है? प्रोपोफोल, और जल्दी एक्शन भी प्रोड्यूस करता है और जल्दी रिकवर भी हो जाता है पेशेंट। ओनली आईवी एजेंट कॉजिंग एनाल्जेसिया किटामाइन। सेफेस्ट इनहेलेशन एजेंट कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। जो मार्जिनेट हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट किया जाता है वो डेंटोलोन, और हेलोथिन क्या है? हेपेटोटॉक्सी और रेदमिर्जानी। थैंक यू फॉर